हेलो साथियों, स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। तो आज हम जनवरी से लेके मई तक के पूरे पोर्टल को पढ़ेंगे जो 2026 में पोर्टल प्रमुख दिए गए हैं हमारे भारत सरकार या कई संस्थाओं के द्वारा। तो उन सारे पोर्टलों को हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए पहला देखते हैं, जैसे कि क्यू सेफ पोर्टल। क्यू सेफ पोर्टल किसने जारी किया है? तो आरबीआई ने जो है वो क्यू सेफ पोर्टल को जारी किया है। याद रख लेंगे, क्यू सेफ पोर्टल आरबीआई ने इसे जारी किया है। और इसका संबंध देखते हैं तो क्वांटम तकनीकी का उपयोग करके सुरक्षित माहौल को तैयार करना है। आपको पता ही होगा कि आजकल माहौल जो भी है मतलब कि अच्छा नहीं है। तो वो क्वांटम तकनीकी का जो प्रयोग करके हम सुरक्षित माहौल को हम अपने देश में अपने राज्य में उसको ये करें, इसीलिए जो है क्यू सेफ जो है आरबीआई ने इसे लाया है। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है एक और इसका नाम है ई स्वास्थ्य संवाद। तो ई स्वास्थ्य संवाद किसने शुरू किया है? तो ई स्वास्थ्य संवाद जो है वो राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। ई स्वास्थ्य संवाद किसने शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। और इसका संबंध हम लोग देख लेंगे कि किससे है। तो देखते हैं कि संबंध जो है इसका बताया गया है कि शासन सॉरी शासन व्यवस्था में क्या करना है? शासन व्यवस्था में पारदर्शिता व समन्वय स्थापित करना है, यानी शासन से संबंधित है। राज्य सरकार किस तरह से शासन चलाए, उसमें किस तरह से पारदर्शिता लाए, उसके लिए और उसके समन्वय से संबंधित है। ई स्वास्थ्य संवाद किसने शुरू किया? तो राजस्थान सरकार ने। आगे देखते हैं कि पंखुड़ी योजना। पंखुड़ी योजना का संबंध क्या है? तो पंखुड़ी जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है पंखुड़ी को लाया गया है। पंखुड़ी जो पोर्टल है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लाया गया है और ये महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए है, इसीलिए इसे महिला एवं विकास मंत्रालय ने लागू लागू किया है, यह शुरू किया है पंखुड़ी योजना। नेक्स्ट देखते हैं कि एआई एडवांस टूल जो है अल्फा जीनोम किसने किसका पोर्टल है? तो गूगल जो है डीप माइंड डीप माइंड ने वो जो है अल्फा जीनोम पोर्टल लॉन्च किया है। अल्फा जीनोम पोर्टल लॉन्च किया है। ये एआई एडवांस एक टूल है और किसने लॉन्च किया है? तो गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं पाथिक पाथिक ऐप देखेंगे। तो ये स्मार्ट स्मार्ट लिखा गया पर स्मार्ट पुलिसिंग के लिए, यानी पुलिस को डिजिटल में स्मार्ट बनाना है, इसीलिए ये पाथिक ऐप को लाया गया है स्मार्ट पुलिसिंग के लिए। ध्यान रखेंगे, पाथिक ऐप स्मार्ट पुलिसिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं तो देखिए पंचम चैटबॉट पहल जो है वो पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। पंचम चैटबॉट पहल है वो किसने शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने जो है वो पंचम चैटबॉट शुरू किया है। ये पंचायतों को सुदृढ़ीकरण के लिए ही, पंचायतों को बेहतर पहुंच और बेहतर करने के लिए जो है वो जो है पंचम चैटबॉट पहल शुरू किया गया और ये पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है पंचायतों को सुदृढ़ीकरण के लिए सुदृढ़ीकरण के लिए। नेक्स्ट है भारत विस्तार, बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत विस्तार जयपुर में शुरू किया गया है और शिवराज सिंह चौहान ने इसका मतलब लॉन्च किया है इसको, भारत विस्तार को। तो याद रखेंगे किसानों को स्मार्ट एवं सशक्त बनाना है। क्या है? किसानों को स्मार्ट और सशक्त बनाने के लिए जो है भारत विस्तार लाया गया है। एक एआई टूल ही है और ये किसानों को स्मार्ट और सशक्त बनाएगी, उनकी कृषि में उनकी मदद करेगी। और जो ये भारत विस्तार है वो 11 भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। ये 11 भाषाओं में किसानों तक पहुंच होगी इसको, जिससे वो अपनी कृषि को बेहतर कर सके। ये भारत विस्तार जयपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं एआई बोधन। एआई बोधन से आप समझ लीजिए सीधा शिक्षा से संबंधित है। बोधन आई ये शिक्षा मंत्रालय ने इनको लॉन्च किया है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रधान है। और शिक्षा में एआई को बढ़ावा देना जो है वो बोधन एआई का मतलब उद्देश्य है, या बोधन एआई को इसीलिए लाया गया है कि शिक्षा में एआई से बढ़ावा मिले। और ये बोधन एआई का जो समिट है वो दिल्ली में हुआ, आप जानते होंगे, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सक्षम। सक्षम जो है, सक्षम किसने लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। सक्षम जो पोर्टल है वो महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है और ये क्या है? तो भारत का पहला एआई डिविन स्किल सेंसर कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। भारत का पहला एआई ये डिविन स्किल होगा और डिविन स्किल है सेंसर को बढ़ाना देने के लिए और कौशल को मतलब कहने का मतलब ये कि कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई का उपयोग लेकर स्किल को बढ़ाना है, उसी से संबंधित है सक्षम। ये किसने शुरू किया? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने शुरू किया? महाराष्ट्र सरकार ने सक्षम को शुरू किया। नेक्स्ट हम देखेंगे सुदर्शन। सुदर्शन
सुदर्शन क्या है, तो ये सेबी ने इसे लाया है सुदर्शन को। तो सुदर्शन को देखते हैं कि सेबी ने लाया है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखने के लिए। क्या है, ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है, आजकल तो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप जानते होंगे, तो उनकी निगरानी के लिए कि उनमें कुछ गड़बड़ियां ना हो जाए या किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, धोखाधड़ी ना हो जाए, तो इसीलिए जो है वो सुदर्शन लाया गया और इसे लाने वाले हैं SBI यानी सेबी। सेबी ने लाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि सारथी ऐप। सारथी ऐप का है, तो ये शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने मिलकर जो है सारथी ऐप को लाया है और उच्च गुणवत्ता शिक्षा को प्रोत्साहन एवं लर्निंग प्लेटफॉर्म को तैयार करना है। सारथी से समझ लीजिए वो शिक्षा से ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा से संबंधित है, और लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है उनको उनसे संबंधित है। क्या, सारथी ऐप। क्या है, सारथी ऐप शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने मिलकर जो है सारथी ऐप को लॉन्च किया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है और लर्निंग प्लेटफॉर्म को तैयार करना है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं फिर और भी पोर्टल हैं, तो साइन ऐप देखेंगे। साइन ऐप एक भी पोर्टल है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ कि साइन ऐप जो है, साइन ऐप क्या है, तो साइन ऐप एक पोर्टल है जो जिसने रेलवे ने शुरू किया है। साइन ऐप को याद रख लेंगे, साइन ऐप रेलवे ने शुरू किया। और साइन ऐप रेलवे ने इसको क्यों शुरू किया, कर्मचारियों को जे कार्य महिला कर्मचारियों के कार्य स्थल सुरक्षा को मजबूत करना। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि साइन ऐप का संबंध जो है वो किससे है, महिलाओं से है। और इसे रेलवे मंत्रालय ने शुरू किया है, रेल विभाग ने शुरू किया है कि जो महिलाएं कार्यस्थल पे कार्य कर रही है उस समय उनको सुरक्षा दिया जाए, उनसे संबंधित है। क्या संबंधित है, तो साइन ऐप संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अवैध ऐप। अवैध अवैध है, भेद है। अवैध ऐप, जो ऐप है वो हरियाणा पुलिस ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है, हरियाणा पुलिस ने अवैध ऐप को शुरू किया है। और इसका संबंध देखते हैं, तो ये जो है साइबर अपराध, धमकी धमकी भरे जो कॉल मिलते हैं, डिजिटल जो उत्पीड़न हो रहा है आज के वर्तमान में है हमारे, देख रहे हैं इंडिया में, तो उसी को इसीलिए जो है हरियाणा पुलिस ने अवैध ऐप को लाया है साइबर सुरक्षा और धमकी भरे कॉल और डिजिटल उत्पीड़न को रोकने के लिए। आसानी से याद रह जाएगा, प्रिज्म एस जी, बिल्कुल याद रख लेंगे। प्रिज्म SG जो है वो 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी जो है वो सड़क मंत्रालय और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर जो है वो प्रिज्म ऐप लाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीक्षिका याद रख लेंगे। दीक्षिका तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आप जानते होंगे। तो जो दीक्षिका है पोर्टल, वो उपराष्ट्रपति जी ने लॉन्च किया है न्याय सेतु AI चैटबॉट और मैस मैस्कोट के लिए, न्याय के लिए ही मतलब दीक्षिका को लाया गया है। AI के थ्रू न्याय को मतलब और भी पारदर्शिता बनाने के लिए दीक्षिका को लाया गया। आगे देखते हैं नारी तय। ये गुजरात पुलिस ने शुरू किया है कि नारकोटिक्स पर नियंत्रण करना। नारकोटिक्स आप समझते होंगे, तो उसी पे नियंत्रण करने के लिए नारी तय लाया गया है और गुजरात पुलिस ने लाया है नारी तय को नारकोटिक्स पर नियंत्रण करने के लिए। दूसरे में देखते हैं अभय ऐप। अभय ऐप किसने लाया है, तो CGI सूर्यकांत जानते होंगे, वर्तमान में भी CGI है सूर्यकांत। उन्होंने अभय ऐप को लॉन्च किया है। CBI द्वारा विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। क्या है, कहने का मतलब ये है कि अभय जो है वो CBI द्वारा एक विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट चैटबॉट है जो लाया गया है, जिसमें CGI जो न्यायालय में है उसमें मतलब कि अच्छा से पारदर्शिता हो सके, इसी के लिए लाया गया। थोड़ा सा आगे बढ़ के अरबी पोर्टल को देख लेंगे, जो कि जनवरी से मई तक है, तो थोड़ा रहेगा ही ना। तो प्रशस्त जो है 2.0, प्रशस्त 2.0 किसने लाया है, तो प्रशस्त जो 2.0 है वो लाए हैं कौन, NCERT। किसने लाया है, NCERT ने लाया है प्रशस्त 0.2। ये मुख्य उद्देश्य है दिव्यांग स्कूली बच्चों को शीघ्र पहुंचाना या पहचान करना। तो ये NCERT के द्वारा लाया गया है प्रशस्त 2.0, याद रखेंगे, और दिव्यांग स्कूली बच्चों से संबंधित है, बस इतना ध्यान रखेंगे। फिर ई प्रगति ऐप, सॉरी रुकिएगा, ई प्रापित ई प्रापित ऐप जो है वो मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया है ई प्रापित ऐप। और इसका संबंध जो है ई प्रापित ऐप का कहने का मतलब EPFO आप जानते हैं, EPFO जो उसी से संबंधित है। ये बंद या बिना दावे वाली भविष्य निधि खातों को खोजने और रिएक्टिव करना। EPFO का ही मतलब जो होता है वो जैसे कि कोई पैसा जमा करता है
तो उसी से संबंधित है कि कोई खाता बंद हो गया है, वो नहीं मिल रहा है, पैसे में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो उसी के खाते को खोलना है और रिएक्टिव करना, ये जो होता है भी प्रापित होता है। और ये मनसुख मंडाविया जी ने इस पोर्टल को लाया है। दूसरे में चलते हैं सुरआरएल सुआरएल ऐप। सुआरएल ऐप किसने लाया? तो मिजोरम सरकार ने जो है सुआरएल ऐप लाया है। सुआरएल ऐप मिजोरम सरकार ने लाया है और इसका जो संबंध है वो आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर बनाने के लिए, यानी आपदा के दौरान जो आपदा में जो जो मानी चीजें इस्तेमाल होती है, अच्छा से आपदा के समय हैंडल करने के लिए जो है वो सुआरएल ऐप आया है। किसने लाया? तो मिजोरम सरकार ने लाया है, याद रख लेंगे, आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए। आगे देखते हैं जननी। जननी क्यूआर सक्षम, बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जननी क्यूआर सक्षम जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य ट्रैकिंग, और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, नवजात शिशु, उनके स्वास्थ्य ट्रैकिंग और उनके डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित बनाए रखने के लिए और लाया गया है जननी क्यूआर सक्षम। और भी कुछ पोर्टल है तो हम इसको भी देख लेंगे, कि जैसे कि सुसहाय चैटबॉट। सुसहाय जो चैटबॉट है वो सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू किया है। सुसहाय, आपको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में लोग सहाय मांगने जाते हैं कि हमारी सहायता करो, न्याय दो। उसी से संबंधित है सुसहाय चैटबॉट, सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू किया। और देखते हैं कि क्यू फोर्स और कौटल्य एप्लीकेशन किसने शुरू किया है? क्यू फोर्स और कौटल्य एप्लीकेशन। ये भारतीय सेना जो है रियल टाइम निर्णय दक्षता, कहने का मतलब ये है कि भारतीय सेना ने रियल टाइम में निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उससे संबंधित है क्यू फोर्स और कौटल्य एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं जीवन एवं शतायु ऐप। जीवन शतायु ऐप किसने लाया है? तो सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लाया है। सामाजिक एवं अधिकारिता देखभाल यहाँ लिखा हुआ तो मंत्रालय होगा, तो ये जीवन और शतायु ऐप से जो है वो लाया गया है सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसमें जो है जीवन और शतायु कहने का मतलब है कि वृद्ध व्यक्तियों से ही संबंधित है ये। तो बस इतना ध्यान रखें कि जीवन और शतायु ऐप जो है वो सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लाए गए। तो कुछ इम्पोर्टेंट पोर्टल थे 2026 जनवरी से लेकर मई तक, तो मैंने बता दिया है। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर लीजिएगा, और भी बहुत मैं कुछ लाने का कोशिश करूंगी। ये क्वेश्चन तो मैंने डाल दिया, आप देख ही लिए होंगे, तो इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालती हूँ बीपीएससी का प्रीलिम्स के लिए, उसको जरूर देखिए, आपको जरूर हेल्पफुल मिलेगा। थैंक यू साथियों।